और भाई क्या हाल चाल। लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ भी रहे हो या बस ज़िंदगी काट रहे हो? क्योंकि अब तो 2026 भी आ गया है। और क्या हुआ तुम्हारे वो सपने का जो तुमने सोचा था कि 2026 आएगा तब मैं भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा? और देखो, आई कैन रिलेट विथ यू बिकॉज मैं भी तुम्हारी एज का बंदा हूँ। सो मैं भी तुम्हारे प्रॉब्लम से रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि सपने तो तुम भी देख रहे होगे बहुत बड़े बड़े, तुम्हारे भी सपने बहुत बड़े होंगे कि मुझे अपने लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी बनना है, ऐसा भी बनना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। बट द क्वेश्चन इज डैट कि क्या तुम सच में उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए मेहनत कर भी रहे हो? एंड द आंसर इज नो। क्योंकि अगर तुम करते तो फिर तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। बट अगर अब आ गए हो तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी एज का बंदा हूँ। सो मैं भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स को, तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। सो जो बता रहा हूँ उसे सुन कर जाना। अब ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है इसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अभी मैं तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 3 डिफरेंट कलर्स की बॉटल दिखा रहा हूँ और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दूंगा 3 सेकंड, और इन 3 सेकंड के अंदर ही तुम्हें एक सबसे अच्छी बॉटल चूज करनी है जो भी तुम्हें सबसे अच्छी लग रही हो। आई होप तुमने चूज कर लिया होगा। बट इमेजिन करो, अगर मैं 3 बोतल्स की जगह अगर 30 बोतल्स दिखा दूँ तुम्हें और फिर से अगर मैं तुम्हें 3 सेकंड दूँ, तो क्या तुम अब उन 3 सेकंड में अपना सबसे बेस्ट बोतल, कलर का बोतल चूज कर पाओगे? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक इंसान का यही आंसर होगा कि भाई इतने कम समय में इतने सारी चीज़ों को एनालाइज करके उसमें से कुछ बेस्ट चूज करना तो पॉसिबल नहीं ना होगा। तो मेरे भाई, यही सेम चीज़ तो तुम भी अपने लाइफ के साथ कर रहे हो। क्योंकि आज के डेट के अंदर तुम्हारे लाइफ में इतने सारे गोल्स बन चुके हैं ना कि मुझे अपने लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी बनना है, उसके जैसे यूट्यूबर भी बनना है, आईआईटी जेई करके इंजीनियर भी बनना है, और इतने सारे गोल्स हो चुके हैं कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो गए हो। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं है कि तुम हर एक चीज़ पे फोकस कर पाओ, और तुम्हारा भरी जवानी का गर्म खून और हार्मोन्स तुम्हें एक जगह फोकस करने ही नहीं देता है। और यही हो रहा है ना तुम्हारे साथ। और ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें अगले 30 दिनों के लिए डिसअपियर होना पड़ेगा। और वो कैसे होना है, क्या करोगे, फिकर नॉट, वो सब मैं बताऊंगा। तो अगले 3 स्टेप में, बस 3 स्टेप में आओ उसे देखते हैं। उससे पहले 2 लाइन में अपने बारे में बताना चाहूँगा कि दिस इज आयुष सिंह एंड ये मेरा नया चैनल है और इसे मैं अगले 1 महीने में मोनेटाइज करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी डाउट हो कि या कुछ पूछना हो कि ये मैं कैसे करूँगा, सो मुझे कमेंट करना, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, एंड द फर्स्ट वन इज़ स्टार्ट स्मॉल। देखो, सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सो इमेजिन करो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि चलो आज एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो तुम बोलोगे कि बिल्डिंग बिल्डिंग हम कैसे बनाएंगे, जबकि हमें तो बिल्डिंग बनाने के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है, यही बोलोगे ना। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, केवल हमें 2 ईंट को जोड़ना है एक सीमेंट से, तो तुम वही बोलोगे कि अरे ये कितना आसान काम है, ये तो हम कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज डैट कि जब हम ईंटों को जोड़ते जाएंगे तभी तो एक बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। यानी जब मैं तुम्हें छोटा टास्क बोला तब तुम तैयार थे उस चीज़ को करने के लिए। बट वही अगर मैं एक बार में तुम्हें बड़ा टास्क दे दिया था तो तुम्हें लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और यही वो टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट स्मॉल। तो जब भी तुम्हें कोई बड़ा टास्क करना हो तो अपने माइंड को ये छोटे छोटे टास्क दो और फिर धीरे धीरे तुम वो पूरे काम को कर लोगे। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है माइंडसेट। आज से कई साल पहले 1 माइल की जो रेस होती थी ना, उसे कोई भी इंसान 4 मिनट के अंदर पूरा कर ही नहीं पाता था। सबको 4 मिनट से ज़्यादा ही लगते थे, क्योंकि हर एक डॉक्टर, साइंटिस्ट ने बोला कि 4 मिनट के अंदर कोई एक इंसान को 1 माइल कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबके माइंड में यही बैठ गया कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट एक दिन ऐसा हुआ कि किसी एक बंदे ने उस रेस में पार्टिसिपेट किया और उसने ठीक 3 मिनट कुछ सेकंड में उस रेस को कवर अप कर दिया। और फैक्ट की बात तो ये है कि उस दिन के बाद से 2-3 बंदे और उस रेस को जीतने लगे। तो तुम इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा गेम है वो माइंडसेट का होता है। क्योंकि
जब वो बंदा उस रेस को क्रॉस कर गया तो फिर सबके माइंड में ये बैठ गया कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, बट उससे पहले ये चीज़ किसी के माइंड में नहीं थी। सो इसे तुम समझ सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा गेम होता है वो माइंडसेट का होता है। और फिर आता है फाइनल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो 4 लोग क्या बोलेंगे वो सुनना बंद कर दो, क्योंकि वो 4 लोग तुम्हारा घर नहीं चला रहे हैं। क्योंकि भगवान न करे बट अगर तुम कभी हॉस्पिटलाइज हो जाओ तो फिर वो 4 लोग तुम्हें नहीं देखने आएंगे, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे काम आएंगे। तो अगर तुम्हारे अंदर अभी थोड़ी सी शर्म बची है और कुछ करना चाहते हो इस साल, तो फिर या तो फिर मुझे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट में पूछो या फिर बायो में मेरा इंस्टा आईडी है वहाँ मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख लो, वहाँ से मुझे कांटेक्ट करो, डीएम करो। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर मैं किया हूँ तो तुम भी कर सकते हो और हम सब साथ मिलकर ग्रो करेंगे। और जाने से पहले मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि तुम मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपके लिए एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ इस साल कि कैसे आप 0 सब्सक्राइबर से लेकर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो, और हम लोग साथ मिलकर ग्रो करेंगे। सो मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, बट एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बस एक क्लिक करना रहता है। तो बस एक क्लिक करके लाइक कर दो, और उतने आलसी तो तुम हो भी नहीं कि एक लाइक नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन भी मिलेगी। सो एक लाइक कर देना मेरे भाई।